मित्रों, आप सबों को मालूम ही है कि लद्दाख में पिछले कई दिनों से भारतीय सैनिक और चीन के सैनिक आमने सामने थे। सीमा पर तनाव व्याप्त था। 15 और 16 जून को जब एक तरफ सीमा पर शांति लाने के लिए समझौता वार्ता चल रही थी, उसी समय चीन के कुछ सैनिकों ने भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी पर धोखे से हमला किया। भारतीय सैनिक अपने देश की प्रतिष्ठा और अपने देश की सुरक्षा करते हुए चीनी सैनिकों से लड़े। लगभग भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए और चीनी सेना के 40 से ऊपर जवान मारे गए। मैं अपने देश के सभी वीर शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं और उनके लिए कहना चाहता हूं कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। वो सभी सैनिक जो बिहार रेजिमेंट के थे और जिन्हें चीनी सैनिकों ने धोखे से हमला करके मार दिया, उन सभी सैनिकों के प्रति हम सबों की सच्ची श्रद्धांजलि तभी पूरी हो सकेगी जब चीन को इस दुस्साहस का दंड मिले। आप जानते हैं कि चीन केवल भारत का दुश्मन नहीं है, बल्कि वह पूरी मानवता का दुश्मन है। वह इंसानियत का शत्रु है। चीन ने हमेशा भारत के साथ धोखा किया है। इतना ही नहीं, आप सबों को यह मालूम ही होगा कि कोरोना जो महामारी आज सारे संसार में फैली हुई है, यह भी चीन की एक साजिश है। चीन ने अपनी धूर्तता से, अपनी साजिश से कोरोना को पूरे संसार में फैलाकर पूरी दुनिया को तबाह किया है। लाखों लोग इस बीमारी से ग्रसित और मर गए हैं। इन सभी मौतों का जिम्मेवार चीन की सरकार है। पूरी दुनिया के लोग जिस कठिनाई का सामना कर रहे हैं, इसके लिए जिम्मेवार चीन की सरकार है। चीन की इस सरकार को दंडित करना ही होगा। ऐसा करने में भारत समर्थ है। भारत ऐसा कर सकता है। केवल भारत ही एक ऐसा देश है जो चीन को मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। मैं दुनिया के अन्य देशों से भी यह अपील करूंगा कि चीन को सबक सिखाने में भारत की मदद करें सभी देश। और अपने देशवासियों से, खासकर अपने युवकों से यह कहना चाहूँगा कि चीन को केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ही हराने का काम नहीं किया जाए, बल्कि चीन को आर्थिक जगत में भी, व्यापार और उद्योग धंधे में भी हम हरा कर दिखाएं। और हमारे सेना के जवान चीन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हरा कर दिखाएंगे और दिखाते रहे हैं। पिछली रात भी जो संघर्ष हुआ, उसमें अगर हमारे 20 जवान शहीद हुए तो चीन के 45 जवान शहीद हुए हैं। हम चीन की इस दुस्साहस को कभी नहीं भूलेंगे और उसे अवश्य दंडित करेंगे। युवकों, दोस्तों, मित्रों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, आप सभी मिलकर भारतीय सेना के साथ, भारत की सरकार के साथ खड़े हों और चीन को हर स्तर पर, हर जगह, चाहे उद्योग धंधा हो, चाहे व्यापार हो और चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, उन सभी जगहों पर परास्त करें। मित्रों, अब यह भारत 1962 का भारत नहीं है, जब चीन के सैनिकों ने हमला करके हमारे भूभाग का कुछ अंश दखल कर लिया था। यह 2020 का भारत है। भारत जो सभी तरह के शक्तियों से लैस है। भारत जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और भारतीय सेना अपराजेय है। भारत के सेना और भारत के नागरिक
मिलकर चीन के इस साजिश का, चीन के इस दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देंगे। आइए एक बार फिर से अपने सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं आप सबों से भी अपील करता हूं कि आप जहां कहीं भी हैं, भारतीय सैनिकों के समर्थन में, अपने देश के प्रधानमंत्री के समर्थन में, अपने देश के रक्षा मंत्री के समर्थन में अपनी आवाज़ उठाएं, बुलंद करें और अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।